गाइस, जय माँ बगलामुखी। वेलकम टू द बगलामुखी टैरेट पावर। जुड़िए यूनिवर्स की पावर के साथ और जानिए उन रहस्यों को जो आप अपने बारे में जानना चाहते हैं। अगर आप हमारे साथ डेली मेडिटेशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए जान लेते हैं कैप्रिकॉर्न लव टैरेट रीडिंग टुडे। जान लेते हैं मकर राशि वालों की लव लाइफ आज कैसी रहने वाली है। आपको बता दूं, ये जनरल रीडिंग है। जब भी आप सुनेंगे तभी आपसे रेजोनेट कर जाएगी। जय माँ बगलामुखी, जय माता चामुंडे, जय माता बाराही, जय माँ नवदुर्गा, जय हो दशो महाविद्याओं की, जय पिता श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की, जय गुरुदेव महादेव की, जय इष्ट देव महादेव की। जय माँ बगलामुखी, जय दशो महाविद्याओं। ये 64 योगिनी देवी माताओं, बताइए मकर राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहने वाली है। कहीं कोई अप्स एंड डाउन्स तो नहीं आने वाले, कहीं कोई थर्ड पार्टी तो इन्वॉल्व नहीं होने वाली। कैसी रहने वाली है इनकी लव लाइफ, जान लेते हैं। जय भवानी। अम्बे अम्बा अम्बालिका, अम्बे अम्बा अम्बालिका, अम्बे अम्बा अम्बालिका। जय भवानी। देख लेते हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ बैंड्स, पेज ऑफ कप्स। चलिए, तो ये रहे मकर राशि वालों के सारे कार्ड्स जो हमने अभी आपके सामने ही निकाले हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि कार्ड्स पहले से ही निकले होते हैं, अभी सारे कार्ड्स आपके सामने ही निकाले हुए हैं। ठीक है, तो मकर राशि वालों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर बीते हुए कल में किसी प्रकार का कोई मनमुटाव रहा है आपका आपके पार्टनर से, किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा रहा है, कोई मानसिक तनाव आपको हुआ है, चाहे वो थर्ड पार्टी की वजह से हुआ हो, फैमिली थर्ड पार्टी, सिर्फ यही मत सोचिए कि कोई लेडी की लाइफ में कोई मैन है या मैन की लाइफ में कोई लेडी है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। थर्ड पार्टी वो हर एक पर्सन हो सकता है जो आप दोनों के बीच में कलेश का, आप दोनों के बीच में झगड़े का कारण हो। तो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। अगर किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से आपकी लाइफ में कोई भी मनमुटाव आया है तो आपको अभी रेस्ट करने की ज़रूरत है, आत्ममंथन की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। अब ये देखिए, 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पर मैं ये रीडिंग सभी के लिए है। लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, मकर राशि वाला कोई भी हो सकता है, सभी के लिए ये रीडिंग है। तो 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी अगेन आपको यही बता रहा है कि आपको मानसिक तनाव है। इस वजह से आप थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। अब ये देखिए, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स का कार्ड भी आपको बता रहा है कि आप ये सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं जाने वाले हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो भी है, चाहे आप लड़का हैं या लड़की हैं, आप अभी जिस भी रिलेशनशिप में हैं, आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। आप हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं।
कोई भी हो सकते हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप थक चुके हैं। आप ये देखिए 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है ना, ये मानसिक तनाव आपको हो रहा है ना, आपको रेस्ट की भी ज़रूरत है ना। तो यहाँ पे आप सबसे ऊब गए हैं और आप कहीं जाना चाहते हैं, आपने कोई एक गोल सेट कर रखा है। आप बीते हुए कल की सारी बातों को, बीते हुए कल में जुड़े हुए लोगों को, बीती हुई सारी बुरी चीज़ें आप छोड़कर जाने वाले हो सकता है आपके अंदर खुद भी कोई बुरी आदत हो जिसकी वजह से आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर आपसे नाराज़ है, या आपने कुछ गलतियां की हों बीते कल में, या उन्होंने कुछ गलतियां की हों जिसकी वजह से आप बहुत थक गए हैं, लड़के ऊब गए हैं। अब आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। अब आप एक नई जगह पर जाना चाहते हैं, आप नई जॉब करना चाहते हैं, नया काम करना चाहते हैं, नया बिजनेस करना चाहते हैं, नए लोगों के साथ रहना चाहते हैं। अब आप पुरानी जगह, पुराने लोग, पुराना काम सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास हैं। और अब अगर आप बाहर निकलते हैं ना, तो ये आपके लिए बेनिफिट देने वाला ही रहेगा, मतलब आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए नेगेटिव साइन नहीं है, आपके लिए पॉजिटिव साइन है। जब आप पुरानी बातों को, पुराने लोगों को, पुराने काम को, पुरानी जगह को छोड़ देंगे तो आप इस एनर्जी में आ जाएंगे। आपकी फैमिली लाइफ में खुशियाँ भर जाएंगी। आप 10 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड मतलब एनर्जी में आ जाएंगे। आप ऐसी एनर्जी में आ जाएंगे जहाँ फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, आपकी फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी, आपके जीवन में खुशियाँ रहेंगी। और कोई आपने ऐसी इच्छा थी, कोई विश आपने लिख रखी हो या मांग रखी हो ईश्वर से, आप सोच रहे हो, तो आपकी कोई विश भी बड़ी वाली फुलफिल हो सकती है। लेकिन पुरानी चीज़ों को, पुराने काम को, पुराने लोगों को, पुरानी जगह को आपको छोड़ना पड़ेगा। और जब आप ये डिसीजन ले लेंगे ना, ये वाला डिसीजन ले लेंगे, तो आपकी लव लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ और आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो जाएगी। आप इस एनर्जी में आ जाएंगे, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में। आप बहुत कुछ सीखने और योद्धा की तरह काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। मैं आपको बता दूं, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आने ही वाला है, मतलब न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में। अगर बीते हुए कल में आप रिलेशनशिप में हो, चाहे शादी वाली लाइफ में हो, कुछ भी हो, पुरानी चीज़ें ख़त्म होकर, पुराना मनमुटाव ख़त्म करके आप नई शुरुआत कर सकते हैं। चाहे अगर शादीशुदा हैं तो अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ ही आप नई जगह पर, नए काम के साथ नई शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आपका ऐसे प्लान चल रहा है कि आप लोग डाइवोर्स लेने वाले हैं, या अलग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और एक दूसरे से खुश नहीं हैं, अलग होने वाले हैं, तो भी आप एक नई शुरुआत करने वाले हैं। और आपकी लाइफ में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, नया मेंबर आने वाला है, न्यू बिगनिंग, नया मेंबर आने वाला है आपकी लाइफ में। अगर आप मैन हैं तो न्यू लेडी आ सकती है, नई नई कोई भी न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकती है। अगर आप वुमेन हैं तो न्यू मैन आपकी लाइफ में आ सकता है। तो नई शुरुआत है, बीते हुए कल का अंत बताया जा रहा है आपकी लव लाइफ में मकर राशि वालों, है ना। पेज ऑफ वेंस की एनर्जी आपको सक्सेस दिलाने वाली है। अब आप सक्सेसफुल होने वाले हैं, क्योंकि आप पुरानी चीज़ों को छोड़ेंगे ना, तो अब जो खुशियाँ आप डिज़र्व करते थे, जो खुशियाँ आप अपनी लाइफ में चाहते थे, जो आप अचीव नहीं कर पा रहे थे, वो सब कुछ आपको मिलने वाली है। ये देखिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड आपको बता रहा है कि आपका जो अंदर का बच्चा है ना, अंदर जो बचपना भरा हुआ है, जो आप हो ना खुश मिजाज इंसान, कई बार ऐसा होता है ना, हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, ऐसे लोगों के बीच में फंस जाते हैं कि हम जो है वो हम बता ही नहीं पाते। होता है ना कि कई बार बहुत ज़्यादा हम ओपन माइंडेड होते हैं, हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा खुला होता है, लेकिन हमारा जो खुला हुआ दिमाग है, हमारे जो थॉट्स हैं ना, वो अगर हम ऐसे लोगों के बीच में रखते हैं जो रूढ़िवादी हैं या जो बहुत छोटी सोच रखने वाले हैं, तो वो हमें कैरेक्टरलेस घोषित कर देते हैं। उनकी नज़र में हम कैरेक्टरलेस नज़र आते हैं, जबकि हम कैरेक्टरलेस नहीं होते, हम ओपन माइंडेड होते हैं, हमारा दिमाग खुला है। हम मतलब
ज़रूरत से ज़्यादा किसी को दबाना और ज़रूरत से ज़्यादा किसी की इच्छाओं को मारना और मरते देखना पसंद नहीं करते। लेकिन अगर हम बोलेंगे तो क्या होता है ना कि हम जैसे लोगों के बीच में रहते हैं ना, ना चाहते हुए भी हमें वैसा बन जाना पड़ता है। हम चाहते नहीं है वैसा बनना, बट हमें बनना पड़ता है। क्योंकि अगर हम जैसे हैं, हमारा जितना दिमाग खुला हुआ है, हमारे जैसे थॉट्स हैं, अगर हम लोगों के सामने रखेंगे तो वो लोग तो हमें गलत साबित कर देंगे। तो हो सकता है आप ऐसे लोगों के साथ हों बीते हुए कल में, जिन्हें आपको छोड़ना बहुत सही डिसीजन रहेगा। मकर राशि वालों, आप का बचपना, आपके अंदर की हैप्पीनेस, आपके अंदर की खुशियाँ, आप एकदम जो खुलकर जीना चाहते हैं, वो सब कुछ आप दबा कर रखे हुए हैं और वो सब बाहर निकालने का टाइम आ गया है। अब आपकी खुशियों पर आपका हक होना चाहिए, क्योंकि इंसान का जीवन बार बार नहीं मिलता। जब हम मरते हैं तो अकेले मरते हैं, कोई हमारे साथ नहीं मरता। तो फिर हम जिए दूसरों के हिसाब से, भला क्यों? अगर दूसरे हमारी खुशी में खुश नहीं रह सकते तो फिर हम क्यों उनकी खुशी के लिए अपनी खुशी को बर्बाद करें? जो अपने होते हैं, जो सचमुच आपका भला चाहते हैं, तो वो आपकी खुशी में ही खुश रहते हैं। जो आपके अपने नहीं हैं, वही आपकी खुशियों में दखलंदाजी करते हैं। ये बात समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो अब तक आपने जो जीवन जिया है, उसे मेडिटेशन करके और उन सब चीज़ों को छोड़कर, पुरानी जगह भी छोड़ दीजिए, पुराना काम भी छोड़ दीजिए और पुराने लोगों को भी छोड़ दीजिए। अब नई लाइफ, नया जीवन साथी, न्यू पार्टनर, न्यू काम आपका इंतज़ार कर रहा है। नई जॉब, नया बिजनेस, ये सब कुछ आपका वेट कर रहे हैं। और जो अंदर आपने अपने आप को दबा कर रखा है ना, आपके अंदर का बचपना, उसे बाहर निकालने का समय आ गया है। खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। बी हैप्पी एंड लेट इट बी हैप्पी। जय माँ बगलामुखी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।